Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode. A horse riding. अब आगे सुबह का वक्त। अर्थ इस समय बिना एक्सप्रेशन आही का राइड कराते हुए देख रहा था। आही काफ़ी खुश लग रही थी। लगभग 5 राइड्स के बाद अर्थ आही की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और आही के हॉर्स को अपने पॉइंट पर लेकर आता है। आही अर्थ के शोल्डर को पकड़ते हुए हॉर्स से नीचे उतरती है और खुश होकर बोली, ओह माय गुडनेस मिस्टर हॉट, आज की मॉर्निंग मेरी बहुत अच्छी मॉर्निंग है। आज की मॉर्निंग सच में मेरी गुड मॉर्निंग है। आई के चेहरे पे खुशी देखकर अर्थ उसके चेहरे को सहलाता और उसे बंगले के अंदर ले जाते हुए बोला, अब तुम फ्रेश हो जाओ और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। आई अर्थ की बात पर सवाल करते हुए बोली, पर कहाँ मिस्टर हॉट, क्या आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया? पर आपने तो कहा था कि अभी आप रिवील नहीं करेंगे कि हम वापस आ गए। आई के इन सब सवालों को सुनकर अर्थ उसे गौर से घूरते बोला, आई तुम्हें ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, दैट्स ऑल। ये कहकर अर्थ आई को अंदर अपने रूम से बाहर छोड़ स्टडी में चला जाता है। आई अर्थ को जाता देख ना समझी में अपना सर हिलाते हुए बोली, ये मिस्टर हॉट कभी कुछ बात बताते ही नहीं है। आई फिर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो रेडी होकर नीचे आती है तो उसे आसपास कहीं अर्थ नहीं दिखता, जिसे देखकर आई किचन एरिया की तरफ जाते हुए बोली, मैं भी मिस्टर हॉट चले गए हूँ। कहते हुए आई किचन में आती है तो काउंटर पर ही उसका ब्रेकफास्ट सर्व था। आई उस ब्रेकफास्ट को देखकर स्माइल करती है और कॉफ़ी लेकर बाहर आते हुए बोली, डेविल मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना कभी नहीं भूलेंगे, फिर चाहे उन्हें कितना ही लेट क्यों ना हो रहा हो। ये कहते कहते आई सोफे पर बैठकर कॉफ़ी का सिप लेते हुए कुछ देर बाद आई अपने पर्सनल स्टडी रूम में जाती है और अपने स्टडी का सारा स्ट्रक्चर देखने लगती है। आही पेंटिंग करती थी, उसे पेंट करने का काफ़ी शौक था और उसके लिए उसने फॉरेन ऑनलाइन क्लासेस भी करी थी, जिस वजह से आज आही को पेंट करने का बहुत मन कर रहा था। आई पेंटिंग का सारा प्रिपरेशन करती है और ब्रश लेकर वाइट बोर्ड को आगे खड़ी हो जाती है। आई उस प्लेन वाइट बोर्ड को देखते हुए अपना सर खुजाकर बोली, फर्स्ट टाइम पेंट मैंने डेविल को किया था, जो खुद अच्छा नहीं हुआ था और डेविल ने मुझे डांटा भी था अपने बैड परफॉर्मेंस के लिए, बट इस बार मैं अच्छे से करूँगी एंड उन्हें अपने टैलेंट से सरप्राइज़ करूँगी। या ये कहते हुए आई स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद करती है और सामने ही अर्थ को इमेजिन लेस चेहरे उसे दिखता है। आई अर्थ को इमेजिन करते हुए पेंट करने लगती है। आई को इस तरह पेंट करते करते दोपहर हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि पेंटिंग में कि उसे लंच करने का भी होश नहीं रहा और तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और एक वॉइस नोट ऑन होता है जिसने अर्थ का मैसेज था जो आई को उसे बोल रहा था, हैव लंच आही। आही उस वॉइस नोट को सुनकर गहरी सांस लेती है और अपने फ़ोन को बंद कर एक नज़र पेंटिंग पर डालती है जो अभी इनकम्प्लीट थी। आही अपने ब्रश पेन को वहीं टेबल पर रखकर खुद से बोली, ओह बस लास्ट टचअप बाकी है जिसे लंच के बाद कंप्लीट करूँगी। ये कहकर आई फिर अपने फ़ोन को लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में जाती है और डाइनिंग टेबल पर ही आई के लिए लंच रखा हुआ था। आई को खाना देखकर भी भूख लग जाती है और वो खाना खाने लगती है। इसी तरह लंच करने के बाद आई वापस से स्टडी रूम में चली जाती है और इसी तरह देखते ही देखते शाम हो जाती है। वहीं शाम के वक्त राठौर मेंशन में सभी शिव देशमुख के हाउस ओपनिंग के लिए जा रहे थे। सांची का मन नहीं था जाने का, पर वो अपने बड़े पापा सिराज को नाराज़ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो रेडी होकर सभी के साथ हाउस ओपनिंग के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ साहिल के बंगले में साहिल मिष्टी को अपने साथ अपने डैड से मिलाने ले जा रहा था, इसलिए अपने डैड ने सिर्फ पार्टी में हालांकि उसके डैड ने सिर्फ पार्टी में उसे ही बुलाया था, पर साहिल मिष्टी के साथ ही जा रहा था। मिष्टी को काफ़ी घबराहट हो रहा था, पर वो साहिल को कॉन्फिडेंस को देख कुछ नहीं कहती है और रेडी होकर साहिल के साथ उस पार्टी के लिए निकल जाती है। तीसरी तरफ धनुष का बंगला। धनुष अपने असिस्टेंट के बंगले में बाहर निकलते हुए बोला, प्लानिंग हो गई है ना, कैसे मैं वहाँ एंटर करूँगा? असिस्टेंट मुँह बनाते हुए बोला, सर हो गया है, पर अगर बिग बी को पता चला तो आपका बैड जरूर हो जाएगा। अपने असिस्टेंट की ऐसी बातें सुनकर धनुष उसे घूरते हुए बोला, बिग बी को कुछ नहीं पता चलेगा, और क्या हो गया अगर मैं उनके दुश्मन की बेटी के साथ चक्कर चला रहा हूँ?
तो वो भी तो लिटिल के साथ है, और मैं अपने पहले प्यार को ऐसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। ये कहते हुए धनुष अपनी कार में बैठ जाता है। हालांकि उसने सब बोल तो दिया था, पर वो अपने मन ही मन थोड़ा डरते हुए बोला, गॉड, जो होगा देखा जाएगा। अब बस मेरे बिग बी से मुझे बचा लेना, वरना मुझे छोड़ने वाले नहीं है। ये कहते हुए धनुष अर्थ के गुस्से के इमेजिन करता है, और वो करते हुए वो अपनी सांस को ठीक से लेते हुए जल्दी से अपने असिस्टेंट से बोला, तुम चलो या तुम्हें इस नौकरी से रफा दफा करूं। असिस्टेंट ये सुनता है तो जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है, और उसकी कार वहाँ से सीधे निकल जाती है। दूसरी तरफ डार्क हेवन में इस समय आही जो है अपने पेंटिंग के बोर्ड को घूर रही थी, जिस पर उसने अर्थ को पेंट किया था, पर आज भी वो अर्थ को ठीक से बना नहीं पाई थी, जिस वजह से वो पेन ब्रश को वहीं टेबल पर रखकर खुन्नस में बोली, ओह, ये डेविल की पेंट ना करना इतना हार्ड क्यों होता है मेरे लिए, जबकि मैं और सारी पेंटिंग्स कितने क्लियरली करती हूँ। जब तक मैं ना चाहूँ लोग मेरे बारे में जानकर भी जान नहीं सकते, तो बिना मेरे तुम मुझे कैसे पेंट कर सकती हो आही। पीछे से अर्थ की अजीब तरह की आवाज़ आई, जिसे सुनकर आही कुछ पल शांत रहती है और फिर पीछे मुड़ते हुए बोली, तो आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर हॉट कि मैं तभी आपको पेंट कर पाऊंगी जब आप मेरे सामने होंगे, राइट? ये कहते हुए आही अर्थ के सीने से लग जाती है। अर्थ आही के बालों को सहलाते हुए बिना इमोशन बोला, कुछ ऐसा ही समझ सकती हो आही। अर्थ की बात सुनकर आही अर्थ से अलग होकर सामने अर्थ को बुरी आंखों से देखते हुए बोली, तो आप कब फ्री होंगे मुझे बता दीजिए, मैं उस दिन आपकी पेंटिंग एक्सपेरिमेंट को आपके ऊपर करूँगी, फाइन। ये कहते हुए आई स्माइल करने लगती है, तो अर्थ उसके होठों को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, जब तुम्हारी मर्जी हो आई, तब तुम मुझे पेंट कर सकती हो। अर्थ की इस बात पर आई स्माइल करते हुए अर्थ के होठों पर हल्की सी किस करके उसे अलग होते हुए बोली, ओके डन मिस्टर हॉट, मैं कल आफ्टरनून में ये प्लान करती हूँ। अर्थ उसकी बात पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और आही को लेकर उस स्टडी रूम से बाहर निकलता है। आही अर्थ के साथ रूम में जाती है और फ्रेश होने चली जाती है। अर्थ वहीं रूम में लिविंग एरिया में बैठ जाता है और बंद वॉशरूम के गेट को देखने लगता है। जहाँ अभी आही गई थी, अर्थ कुछ देर तक उसी को गौर से देखता रहता है और फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है और वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। सो नेक्स्ट, ईडी डिपार्टमेंट, डार्क हेवन। आई कुछ देर बाद फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और मिरर के आगे खड़ी हो जाती है। वो अपने फेस को हाथों पर नाइट क्रीम अप्लाई करती है और अपने आसपास देखती तो शायद अर्थ को ढूंढ रही थी, जो कि उसे कहीं नहीं दिख रहा था। आई ये देखकर खुद से बोली, डेविल शायद फ्रेश होने गए होंगे। ये कहकर आई खुद के नाइट शर्ट को ठीक करते हुए अर्थ के रूम की तरफ बढ़ जाती है। आई जब अर्थ के रूम में पहुंचती है तो उसे वॉशरूम से शॉवर चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर आई फिर से रूम से इधर उधर वॉक करके लगती है और साथ ही उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। दूसरी तरफ हाउस ऑफ देशमुख जो है वो साहिल के फादर हैं। गार्डन में से मिस्टीरियस और ईडी डिपार्टमेंट के गार्डन में सारे मिनिस्टर्स और ईडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ खड़े थे और वाइन की सिप लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। काफ़ी डेकोरेशन हुआ था और इन्हीं के बीच शिव देशमुख सिराज राठौर से बात कर रहे थे और उनके साथ ड्रिंक कर रहे थे। तभी बातों बातों में सिराज ने कहा, हमारी बेटी साची इस रिश्ते के लिए तैयार है। आशा करते हैं कि उसके तरफ से भी कोई परेशानी नहीं आएगी इस शादी में। शिव देशमुख उसकी बात सुनकर शिव देशमुख उसकी बात सुनकर गेट की तरफ देखते हुए बोले, अरे नहीं, आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, बस एक बार हमारा बेटा आ जाए, हम फिर दोनों बच्चों की सगाई का अनाउंस करेंगे। उसकी बात सुनकर सिराज मुस्कुराने लगे। वहीं साची अपनी माँ किरण के साथ खड़ी थी और उसे इस समय यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार इधर उधर देखकर अपना मन हल्का करने में लगी हुई। वहीं गेट के बाहर कुछ ही देर में एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़का पहले बाहर आया और दूसरी तरफ
का गेट खुलता है जिसमें से एक ग्रीन कलर की साड़ी पहने एक लड़की बाहर निकलती है। हालांकि उस लड़की ने चेहरे पे परेशानी दिख रही थी और वो अंदर जाने से पहले उस लड़के का हाथ पकड़कर बोली, साहिल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप ही अंदर अकेले जाइए और बात करिए, मैं यहीं कार में आपका इंतज़ार करती हूँ। ओह, तो उसकी शादी साहिल से तय करी है। देशमुख साहिल के पिताजी हैं। बात सुनकर साहिल उसका हाथ पकड़ते हुए मजबूती से बोला, मिष्टी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। डैड इतने भी बुरे नहीं हैं कि वो इतनी तुम्हें कुछ इधर उधर की बोले, और अंदर जो भी कुछ होगा मैं संभाल लूँगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी के अंदर बड़ी हिम्मत आती है और वो चुपचाप साहिल के साथ अंदर जाने लगती है। साहिल अंदर ही पहुंचता है कि रास्ते में ही उसे उसके कुछ बचपन के दोस्त मिल गए और साहिल को वहीं रोक लेते हैं। मिष्टी चुपचाप खड़ी रहती है और साहिल उन लोगों में कुछ बातें करने लगता है। वहीं सांची जो इधर उधर देख रही थी, उसकी नज़र अचानक ही मिष्टी के ऊपर पड़ती है जो दूसरी तरफ खड़ी थी। सांची मिष्टी को जानती थी क्योंकि आही से मिलने मिष्टी भी आती थी और उसकी भी उससे बातें होती थी। और तभी मिष्टी को अकेले में वहाँ देख सांची ना समझी में उसकी तरफ बढ़ती और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मिष्टी दी आप यहाँ। मिष्टी चौंकते हुए पीछे मुड़ती है और सामने खड़ी सांची को देखकर बोली, सांची तुम भी यहाँ। सांची मिष्टी को बात सुनकर थोड़ी उदास से बोली, हाँ मिष्टी दी, वो आज मेरी एंगेजमेंट यहाँ फिक्स होने जा रही है, इसलिए फैमिली के साथ आई हूँ। एंगेजमेंट का नाम सुनकर मिष्टी बोली, एंगेजमेंट पर किससे? क्या तुम उसे जानती हो या उसे प्यार करती हो? उसकी बात सुनकर सांची उसे सब बता देती है और आही के जाने के बाद सिराज चाहते हैं कि जैसे उन्होंने आही की शादी का सोचा था वैसे ही अब उसके साथ करवा रहे हैं, और जिसमें उसने भी हाँ कह दिया है। मिष्टी इसकी सारी बातें सुनकर मन ही बोली, आही जिंदा है और जिस दिन ये सच सामने आएगा सिराज रॉठर एक बार फिर आही को भाई से दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये कहते हुए मिष्टी सांची से कुछ बातें करने लगती है। वहीं साहिल को जब शिव देशमुख देखते हैं तो वो तुरंत उसके पास आते हैं और वह जल्दबाजी में अंदर ले जाते हैं। साहिल पहले मिष्टी को देखने लगता है जबकि मिष्टी उसे पीछे नहीं दिखती क्योंकि सांची मिष्टी को अपने साथ लेकर चली गई थी। तभी साहिल आगे कुछ कह पाता कि उसे अपने सामने सिराज रॉठर दिखते हैं और साहिल उसे वहाँ देख कंफ्यूज हो जाता है। तभी शिव देशमुख साहिल को मिलाते हुए सिराज से बोले, सिराज जी ये मेरा बेटा साहिल देशमुख है और साहिल ये लड़की के पापा है और इन्हीं की लड़की सांची राठौर से आज तुम्हारी सगाई अनाउंस हो गई। साहिल सिराज को देखकर एकदम से हैरान था, वहीं सिराज साहिल को देखकर हैरान थे। साहिल को अधिकतर उन्होंने अर्थ के साथ देखा था और साहिल सिराज के बारे में सब जानता था। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी शिव देशमुख बोले, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? दूसरी तरफ एक कार आके उस हाउस के बाहर रुकती है और उसमें से एक इंसान बाहर आता है जिसने इस समय एक कैटरिंग के कपड़े पहन रखे थे और वो बाहर निकलते हुए खींचते हुए बोला, ये कैसे कपड़े दिए हैं तुमने? क्या धनुष सिंह रजावत तुम्हें कैटरिंग वाला लगता है? उसका असिस्टेंट धनुष की बात सुन धीरे से हंसते हुए बोला, एक तो बिग बी से आप बिना पूछे यहाँ मर्डर करने आए और ऊपर से आपको ग्रैंड एंट्री चाहिए। भूल चाहिए आपको, इसी तरह से अंदर जाना होगा और जल्दी से उसे मार कर आना होगा। धनुष उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगा और फिर अपने फ़ोन में साहिल का नंबर डायल करते हुए बोला, साहिल भाई से एक बार फिर से प्लान डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे उस लड़के को मारना है, क्योंकि मुझे खुद से प्लान पर भरोसा नहीं है। ये कहकर वो साहिल को कॉल करने लगता है कि वहीं उसका असिस्टेंट ये सुनकर उसे घूरने लगता है। वहीं साहिल उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिससे चिढ़कर धनुष बोला, ये साहिल भाई कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं टाइम पर? ये कहकर वो फिर खुद ही पीछे के रास्ते से उस हाउस के गार्डन में एंट्री करता है। उसे नहीं मालूम कि वो साहिल को मारने जा रहा है। दूसरी तरफ सिराज साहिल को देखकर खुश नहीं लग रहा था, पर कुछ सोचकर वो चुप रहता है और छोटी मुस्कान के साथ बोला, हमें आपका बेटा पसंद है और हम सगाई करना चाहते हैं। साहिल को सिराज की ये बात ज़रा भी समझ नहीं आती क्योंकि सिराज को मना कर देना चाहिए था, वो भी अर्थ के साथ ही था, पर अभी ये बात शिव देशमुख को पता नहीं थी। साहिल को सिराज के इरादे पर अब शक होने लगा था। वो साहिल के अपने डैड से बोला, डैड आपको मुझसे पहले बात तो कर लेनी चाहिए थी,
आप ऐसे कैसे मेरी सगाई कर सकते हैं? यहाँ मैं आपको मिष्टी से मिलाना चाहता था जिसे मैं प्यार करता हूँ, पर मैं उस खानदान में तुम्हारा रिश्ता नहीं करूँगा। शिव बोले, तो मैं इन लोगों के साथ रिश्ता नहीं करूँगा, ये मेरा फैसला है। साहिल गुस्से से ये बोलकर वहाँ से सीधे बुफे से के और ड्रिंक करने के लिए और मिष्टी को ढूंढने निकल जाता है। वहीं धनुष को उसका असिस्टेंट बताता है कि लड़का वही है जिसने ब्लू कोट पहन रखा है। धनुष अपना गन निकालते हुए और अपने हाथ में ड्रिंक की ट्रे लेता है और इस ब्लू कोट वाले को ढूंढने लगता है। तभी उसे पीछे से एक इंसान ब्लू कोट में दिखाई देता है जो पीट करके खड़ा था। धनुष ये देखकर तुरंत उस तरफ बढ़ गया और पीछे से उस इंसान के कमर पर गन पॉइंट करते हुए धीरे से बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो, कोई होशियारी नहीं। साहिल ये बात सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए चलते हैं। मैं सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ आही, तो मैं खुद में संभाल लेना चाहता हूँ। साहिल जब उस आवाज़ को सुनता है तब उसकी आंखें तुरंत छोटी हो जाती है और वो पीछे मुड़ता है। तभी धनुष धीरे से मगर गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, कोई चालाकी नहीं। मज़ा आएगा, मगर तुमने जरा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो मैं यहीं अभी गोली तुम्हें आर पार कर दूंगा। ये सुनकर धनुष आगे बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहते हुए धनुष साहिल को कोने साइड में ले आने लगा। वहीं साहिल मुंह बनाते हुए बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और धीरे धीरे उसके साथ चल रहा था। साहिल चलते हुए अपने मन में बोला, ये धनुष यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो आज इसके लव राइवल के मारने जाना था और ये यहाँ मुझ पर क्यों गन पॉइंट किए हुए? ये कहते कहते साहिल के दिमाग में अचानक से सिराज का जिक्र आया, उसके भाई की बेटी सांची का, जिसके साथ उसके डैड उसकी शादी फिक्स करवा रहे थे। साहिल जानता था कि धनुष सांची को चाहता है और अब जाकर उसे सारी बातें क्लियर होने लगी। वहीं धनुष को अब साहिल के बारे में कुछ पता नहीं था और वो उसे एक कोने में आकर उसे झटके से उसके सामने आकर उसके माथे पर गन पॉइंट करते बोला, तुम ये शादी नहीं करोगे और ना ही आज कोई सगाई। तुम अभी जाकर सीधे अपने डैड से उस शादी के लिए मना करोगे, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं तभी धनुष बोलते बोलते रुक गया और चीखते हुए सामने खड़े साहिल को देखने लगा। साहिल उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरे जा रहा था और उसकी बकवास सुन रहा था। धनुष अपनी आंखें बड़ी करते हुए साहिल को देखे जा रहा था। उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि, और वो ना समझते जल्दी से बोला, साहिल भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरा शिकार कहाँ गया? शायद मैंने गलती से आपको पॉइंट कर लिया है, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से उस लड़के को ढूंढता हूँ। ये कहकर वो अपनी गन तुरंत नीचे कर लेता है और ज़बरदस्ती हंसते हुए बोला, वैसे देखा आपने, जो मुझे सिखाया था वैसे ही मैंने किया, पर गलती इतनी गई कि वो आप ट्राई कर लिया। पर आप यहीं रुकिए, मैं अभी उस लड़के को पकड़ लाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में धोएंगे उसे। साहिल धनुष की बात सुनकर उसे जाता देख पीछे से उसके शर्ट को पकड़कर खींचते हुए अपने सामने लाकर बोला, अबे साले, तो मुझे ही मारने की प्लानिंग मेरे साथ ही कर रहा है। धनुष साहिल की बात सुनकर हैरानी से बोला, अरे ये कैसी बात कर रहा है साहिल भाई, मैं भला आपको क्यों मारूंगा? अपनी इकलौती बहन को विधवा करूंगा? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? साहिल उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, अबे वो लड़का जिसे तुम मारने हैं वो मैं ही हूँ और ये घर मेरा है, यानी मेरे डैड शिव देशमुख का है। धनुष ये सुनते ही बिल्कुल हैरान रह गया और वो एक टक साहिल को देखकर बोला, इसका मतलब कि वो लड़का जिसका मर्डर प्लान हम दोनों ने मिलकर किया था वो आपके लिए था? ये कहते कहते धनुष अपने कदम पीछे लेने लगता है। साहिल उसे पीछे जाता देख घूर कर बोला, सोचना भी मत यहाँ से भागने की, क्योंकि तुझे मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ही ब्रदर इन लॉ पर गन पॉइंट करने की? धनुष साहिल की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेता और फिर धीरे से बोला, साहिल भाई, मुझे सच में नहीं पता था कि सांची के साथ आपका ही रिश्ता हो रहा है, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। ये कहते हुए अचानक ही धनुष को कुछ याद आता और वो तुरंत बोला, एक मिनट, क्या आप यहाँ मेरी सांची से सगाई करने आए हैं? अगर ये सब हुआ तो आप मेरी बहन के साथ सही नहीं कर रहे हैं। बिग बी आपको मुझसे पहले मार डालेंगे, याद रखना आप मेरी बात। धनुष अब साहिल को घूर रहा था। वहीं साहिल धनुष की ये बात सुनकर खिचलाते हुए बोला, ये यहाँ कोई सगाई नहीं कर रहा है और मुझे खुद अभी ये बात पता चली है कि वो लड़की कोई और नहीं सांची है और मैंने पहले ही मना कर दिया डैड को। मैं यहाँ अकेले नहीं, मिष्टी के साथ आया हूँ और आज उसे डैड से मिलवाना हूँ। साहिल सारी बातें क्लियर करता है, जिसे सुनकर धनुष
चैन की सांस लेते हुए साहिल को हक करते बोला, ओ साहिल भाई, आपने मेरा टेंशन दूर कर दिया, वरना मैं तो धर्म संकट पर पड़ गया कि आपको मारकर खुद का प्यार पालूं या अपनी बहन को विधवा कर दूं। धनुष की ऐसी अजीब बातें सुनकर साहिल उसे खुद से दूर करते बोला, बकवास बंद कर अपनी, और ये बात ना मैं अर्थ को तक पहुंचाऊंगा जो तुम यहाँ किए हो ना, मैं उसे बताऊंगा। अर्थ की बात सुनते ही धनुष अटकते हुए बोला, न न न नहीं साहिल भाई, बिग बी को आप कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज़ मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, पर प्लीज़ उन तक यहाँ की बात नहीं जानी चाहिए, वरना वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। धनुष की ऐसी अर्थ से डर कर खराब हालत देख साहिल उस पर तरस खाते बोला, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे भीख मत मांग अब। धनुष साहिल की बात सुनकर तुरंत तन कर खड़ा हो जाता है। वहीं साहिल फिर बोला, मैं अब मिष्टी को देखने जा रहा हूँ और तुम जाकर अपनी वाली को ढूंढो, क्योंकि सिराज के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बिना किसी फायदे को तो मेरे डैड से रिश्ता नहीं करेगा, जरूर उसके पीछे उसका कुछ मकसद है। उसकी बात सुनकर धनुष सोचते बोला, मुझे लगता है कि सिराज जरूर बिग बी के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, लिटिल के डेथ के फेक न्यूज़ को रियल समझकर। साहिल उसकी बात को सुनकर हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, और हमें अर्थ तक सारी बातें पहुंचानी होगी। उसकी बात सुनकर धनुष बेफिक्री से बोला, भाई के पास हर बात की न्यूज़ हम सबसे पहले पहुंच जाती है, तो हमें उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर साहिल वहाँ से जाते हुए उसे टीस करते हुए बोला, इसका मतलब कि तुम्हारे आज के इस कांड की खबर भी तुम्हारे बिग बी तक पहुंच गई होगी, इसलिए अब उनके सामने कुछ दिन पढ़ना भी मत। ये कहकर साहिल मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी बात का असर तुरंत धनुष के ऊपर होता है और वो जल्दी से सांची को इधर उधर खोजने लगता है। वहीं साहिल को मिष्टी बुफे के पास खड़ी मिलती है, तो साहिल तुरंत उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते बोला, कहाँ थी तुम? अच्छा अब चलो मैं डैड से तुम्हें मिलवाता हूँ, और अब मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करूँगा, फिर चाहे डैड माने या नहीं माने। साहिल की ये बात सुनकर मिष्टी उसके साथ चलते हुए बोली, पर साहिल ऐसे कैसे तुम बस मेरा साथ दो मिष्टी, सब पॉसिबल है। साहिल मिष्टी के बात बीच में काटते हुए बोला, तो मिष्टी चुप हो गई। वहीं साहिल मिष्टी को अपने डैड शिव देशमुख को मिलवाता है। मिष्टी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें ग्रीट करते हुए मिलती है। वहीं शिव देशमुख बस हल्के से अपना सर हिलाते हैं। सिराज वहीं खड़े मिष्टी और साहिल को घूरे जा रहा था। वहीं साहिल अपने डैड की सारी बातें क्लियर करता है और उनकी आखिरी बात में एक धमकी थी कि अगर वो उसकी शादी खुश मन से नहीं कराएंगे तो वो दोनों कल ही शादी अपने मन से कर लेंगे और वो मीडिया तक ये बात पहुंचा देंगे, जिससे शिव देशमुख कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर शिव देशमुख काफ़ी नाराज़ होते हैं, पर साहिल ये सब कहकर वहाँ से सीधे मिष्टी को लेकर चला जाता है और शिव देशमुख उसे जाता देखते रह जाते हैं। वहीं सांची अभी अपने मॉम डैड के पास जा ही रही थी कि तभी कोई उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और उसे खींचते हुए उस हाउस से बाहर निकलता है। सांची को लेकर अपने कार में बैठ जाता है और सांची छटपटाती रह जाती है। वो कार वहाँ से सीधे चली जाती है दूसरी तरफ डार्क हेवन। इस समय तक आही डाइनिंग एरिया में अपने चेयर पर बैठ अर्थ के किचन से बाहर आने का वेट कर रही थी। अर्थ कुछ ही देर में डिनर प्लेट्स लेकर आही के करीब चेयर निकाल कर बैठता है। अर्थ के चेहरे पे भाव इस समय शांत थे। वो वहीं आही को खुश नज़र आ रही थी। उसका मन आज काफ़ी हल्का था। अर्थ उसके मुंह में खाने का पहला बाइट खिलाते हुए बोला, कल शाम को उदयपुर के लिए जा रहे हैं हम, और उसके बाद तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। आही का मूड जो अभी कुछ देर पहले अच्छा था, वो उदयपुर का जाने का नाम सुनकर बिगड़ जाता है और वो खाने का जगह करते हुए बोली, क्या वहाँ जाना ज़रूरी है? क्या हम यहीं रहकर ही कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते मिस्टर हॉट? आही की बात सुनकर अर्थ का चेहरा भावहीन हो जाता है और वो आही के होठों पर साफ करते हुए बोला, हमारा जाना जरूरी आही, अब आगे और कोई सवाल नहीं। अर्थ की आवाज़ रुकी थी, जिसे सुनकर आही को आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आही चुपचाप सारा खाना खाकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है। अर्थ अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है और उसमें कुछ गौर से देखने लगता है। उसे देखते हुए अर्थ के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो उसे
पॉज कर किसी को कॉल करता है। उधर से एक ही रिंग में कॉल पिक होता है। उधर से अर्थ बिना इमोशन बोला, मैं कल आ रहा हूँ, वहाँ सारा काम टाइम पर हो जाना चाहिए। उधर से कोई तुरंत हामी भरता है और अर्थ ये सुनकर बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर देता है। अर्थ कुछ पल तक सामने की ओर देखता रहता है और उसके चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। कुछ समय बाद आही का रूम। आही बेड पर लेटी अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। वो फ़ोन में ड्रेस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रही थी। इस समय ड्रग्स के काफ़ी सारे मामले सामने आ रहे थे और ईडी डिपार्टमेंट और भी कई डिपार्टमेंट्स इस पर रोक के लिए कई सारे काम कर रहे थे। मुंबई में ज़्यादातर यूथ के ड्रग्स एडिक्ट होने की न्यूज़ सामने आ रही थी और ईडी डिपार्टमेंट इस ड्रग से सबसे बड़े स्मगलर को अभी तक पकड़ने में नाकाम था। आई उस आर्टिकल पढ़ते हुए खुद से बोली, आखिर कोई इंसान इतना इलीगल काम कैसे कर सकता है? क्या मिल जाएगा उस स्मगलर को ऐसे यूथ को बिगाड़ कर? मैं तो चाहती हूँ वो जल्दी से जल्द पकड़ा जाए और उसे अच्छी तरह सज़ा मिले। उसे क्या मालूम उसके मिस्टर हॉटी हैं। आही ये सब खुद से कह रही थी कि तभी उसके रूम का गेट खुलता है और आही तुरंत अपने फ़ोन को ऑफ कर सामने अर्थ को अपने करीब आते हुए देखने लगती है। अर्थ गौर से आही को देख रहा था और वो बेड के पास आके दूसरे साइड बैठता है। आही उसे बैठकर देख बोली, मिस्टर हॉट, क्या आप अभी काम करेंगे ऑफिस का? अर्थ उसकी बात सुनकर उसके करीब लेटकर उसके बालों को सहलाते बोला, नहीं, तुम जाओ। आही अर्थ को अपने करीब लेटा देख उसके लिपटते हुए स्माइल करके बोली, नहीं, आप भी मेरे साथ सोओगे। ये कहते हुए आई अर्थ के सीने से अपना सर रख लेती है और अर्थ के ऊपर अपने पैर रखकर उसके लिपट जाती है। अर्थ उसे अपनी बाहों में कसकर भरता है और उसके बालों पर धीरे धीरे सहलाने लगता है। तभी आई अपने एक हाथ को बढ़ाते हुए अर्थ के हाथ को अपनी कमर से थोड़ा ऊपर रख लेती है। अर्थ उसे गौर से देखने लगता है और अब अर्थ आई को हल्के हल्के स्निफ करने लगता है। अर्थ अपना सर आही के गर्दन में डालते हुए आही को अपने अंदर पूरा भर लेता है। वो बेड किंग साइज का था, पर अब ऐसा लग रहा था कि उस बेड पर बस एक ही इंसान लेटा हो। अर्थ आही के पूर अपने करीब कर लेता और धीरे धीरे उसके गर्दन पर अपने वेट टंग से लिक करते हुए, मैं एक्साइटेड होना चाहता है और दूसरे मैं सेटिस्फाई होना चाहता हूँ तुमसे आही। मेरे अंदर बहुत खाली जगह है जिसे मैं तुमसे भरना चाहता हूँ। तो मैं अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। अर्थ की आवाज़ काफ़ी लो थी जिसे आही ज़्यादा समझ नहीं पा रही थी और वो इसी तरह से अर्थ के सॉफ्ट किसेस नींद की आगोश में चली गई। अर्थ उसे अभी भी लिक करते हुए स्निप कर रहा था और कुछ देर बाद वो रुक जाता है। अगली सुबह क्या करना चाहता है अर्थ? क्यों उदयपुर जा रहे हैं? क्या फिर से आई के साथ कुछ होने वाला है? कौन ले गया सांची को? क्या करेगा सिराज? क्या मानेंगे शिव देशमुख साहिल और निष्ठी की शादी के लिए? इन सभी के सवालों के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।